गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विकास शर्मा आरबीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रॉब्लम ऑन एजेस पार्ट 4 लेके आए हैं। जैसे कि हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी, सीजीएल, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंकिंग के लिए क्वेश्चंस कर रहे थे। उन सभी के लिए हम लोग हर क्लास में 10 या 15 क्वेश्चन करने का टारगेट लेके चल रहे थे। तो आज भी आपके सामने पार्ट 4 में 10 क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन एजेस से लेके हम लोग चलेंगे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। मैंने पहले भी कहा था, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ एक चीज़ करना है आपको। वो क्या करना है? कोशिश। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ। और आज हम लोग आर एस अग्रवाल के बुक का कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और आने वाले कुछ क्लासेस में आर एस अग्रवाल के सारे क्वेश्चंस को हमें हमें करना है, हम कर लेंगे। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस बचेंगे प्रीवियस ईयर के एसएससी किरण के पब्लिकेशन बुक से, एसएससी किरण प्रीवियस ईयर के एसएससी किरण का बुक है पब्लिकेशन का, उस बुक से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्या करना है। पहला क्वेश्चन है द रेशियो of of ages of Tina and Rakesh. Tina and Rakesh. Tina and Rakesh is 9 is to 10. ठीक है। 10 years ago, 10 years ago, the ratio of their ages was 4 is to 5. 4 is to 5 respectively. What is the present age of राकेश? ठीक है। एक क्वेश्चन से बोला है कि रेशियो ऑफ टीना और राकेश का 9:10 दिया हुआ है। इज 9:10। 10 साल पहले उनके एज का रेशियो 4:5 था। इसका मतलब है, आप क्या कह सकते हो, 10 साल पहले क्या था? 10 years ago 10 years ago हम बोल सकते हैं टीना और राकेश, यही है। 10 years ago एज कितना था, रेशियो कितना था? 4:5 था। और अभी प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट रेशियो कितना है, एज का रेशियो कितना है? 9:10। तो पूछा है कि भैया प्रेजेंट एज ऑफ राकेश कितना है। तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें कितना गैप है, 5 यूनिट। 5 यूनिट इधर भी गैप है, गैप सेम होना चाहिए। इसका गैप और इसका गैप सेम होना चाहिए। 5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में 10 ईयर्स दिया हुआ है, तो देयरफॉर 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 2 ईयर्स। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 2 ईयर्स निकल गया। तो आपसे पूछा है राकेश का प्रेजेंट एज, एट प्रेजेंट एज कितना दिया हुआ राकेश का? 10। तो देयरफॉर इस 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10 ईयर्स। आप बोल सकते हो 20 ईयर्स राकेश का प्रेजेंट एज है। तो यही आपका आंसर है। राकेश का प्रेजेंट एज कितना हो गया? 20 हो गया। जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, Samir's age is 1
fifth, sorry, one fourth, one one fourth, one fourth of his father, of his father, father's age, father's age, and and two third, two third, two third of his sisters, of his sister Rima's age, what is the ratio, the ratio what is the ratio of the age of Samir, Rima, and their फादर। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्या बोला गया है? समीर का एज जो है वन फोर्थ ऑफ हिज फादर से, ठीक है, समीर और फादर, ठीक है, समीर फादर का क्या बोला? वन फोर्थ, इसका मतलब है वन फोर्थ, ये रेशियो हो जाएगा। दूसरा रेशियो दिया हुआ है समीर एंड हिज डॉटर, समीर एंड रीमा का, समीर एंड इस फादर का रेस टू थर्ड ऑफ हिज सिस्टर रीमा से। इसका मतलब है टू थर्ड कहने का मतलब है समीर जो है दो होगा तो रीमा का एज थ्री होगा, यही हो सकता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, समीर के एज को इक्वल अगर करें तो यहाँ क्या है, टू है, यहाँ वन है, तो इस इक्वेशन को हम अगर टू से मल्टीप्लाई कर दें तो समीर इज टू फादर क्या निकल जाएगा, 2:8, एंड समीर इज टू आपका दिया हुआ 2:3, 2:3 की मैंने तो रेशियो ही तो पूछा है, किसका पूछा है? पूछा है समीर रीमा एंड फादर का रेशियो, एज पूछा है रेशियो का। तो समीर और रीमा का कितना एज है? समीर है 2:3 और समीर और फादर का 2:8, यानी फादर का 8, ये उठ जाएगा, यही आपका आंसर है 2:3:8। समीर, रीमा और फादर का एज का रेशियो 2:3:8 होगा। यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एज ऑफ फादर, द एज ऑफ फादर, द एज ऑफ फादर, 10 years ago, 10 years ago was thrice the age of his son 10 years hence father's age will be twice that of his son. Find the ratio of their percentage. Find the ratio of their present age is, ठीक है, ये क्वेश्चन है।
इसका मतलब दो डेटा यहाँ पर है। द एज ऑफ फादर 10 years अगो ट्राइज द एज ऑफ हिज सन, यानी 10 years अगो, ठीक है, किसका बोल सकते हैं, फादर एंड सन, ठीक है। फादर एंड सन क्या बोला है, थ्राइज द एज, यानी फादर 3 होगा तो सन 1 होगा। फादर इज थ्राइज द एज ऑफ हिज सन, ये दिया हुआ है। 10 years hence, 10 years hence, 10 years hence ratio will be, रेशियो द एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। इसका मतलब है फादर 2 होगा तो सन 1 होगा, यही होएगा। यानी आपसे फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, फादर और सन का प्रेजेंट एज का रेशियो आपसे पूछा है, तो कैसे निकालेंगे। तो प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे, आप यहां से देख सकते हैं, ये तो पास्ट का चीज है और ये प्रेजेंट का है, मतलब ए वाला रेशियो इससे ग्रेटर होना चाहिए। ए वाला रेशियो, दिस वन शुड बी ग्रेटर टू दिस वन। इसका मतलब है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 और 2, ये हो गए प्रेजेंट। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखिए इस 1 में कितना ऐड कर रहे हैं, 1 यूनिट। इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ टोटल, 10 साल पहले और 10 साल है, यानी 20 years। ये गिवन है, 1 यूनिट का वैल्यू 20 years गिवन है। तो आप बताओ क्या पूछा, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो पूछा है। 10 साल पहले 10 साल बाद, यानी बीच वाला एज निकालना है। तो प्रेजेंट एज का रेशियो कितना होगा, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ, किसका किसका पूछा है, फादर एंड सन। फादर एंड सन का पूछा है, तो फादर का 10 साल पहले निकाल देते हैं, एक का वैल्यू 20 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा 60, और अभी 10 साल प्रेजेंट का पूछा है तो 10 साल इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें क्या, एक का वैल्यू 20, एक का वैल्यू 20 और प्लस 10 साल ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा। तो फादर का एज कितना हो जाएगा, इस 3 का वैल्यू 60 और इस एक का वैल्यू 20, ये 10 साल पहले है तो 10 10 दोनों में ऐड होगा, यानी हो जाएगा ये 70:30, यानी आंसर आएगा 7:3। फादर और सन के एज का रेशियो जो होगा प्रेजेंट में 7:3 होगा। जल्दी से नोट करो। मिटा दे, क्वेश्चन नंबर 3 हुए हैं। Question number 4. A man's present age is, a man's present age is 2/5 of the age of his mother, of the age of his mother. After 8 years, after 8 years, he will be one half of the age of the age of his mother. How old is the mother at present? Is the mother at present? ठीक है, बोला है कि भैया अब मेन का उम्र जो है 2/5 ऑफ हिज एज ऑफ मदर, यानी आप बोल सकते हो मेन जो होगा 2/5 ऑफ मदर होगा। तो यहां से निकाल सकते हैं मेन
इज टू मदर, मैन इज टू मदर कितना निकल जाएगा? 2:5। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। मैन इज टू मदर का एज निकल गया 2:5, एक गिवन है, मैंने कुछ नहीं निकाला। उसके बाद बोला है आफ्टर 8 years ही विल बी मतलब क्या है? 8 साल के बाद मैन का एज और मदर का एज का रेशियो जो होगा 1:2 होगा। 1/2 ऑफ एज ऑफ हिज मदर। 1/2 ऑफ कहने का मतलब है यानी मैन का एज जो होगा हाफ ऑफ मदर एज होगा। तो मैन इज टू मदर कर लेते हैं 1:2, यही मैंने यहां लिखा है। ठीक है, आप देखिए इसको तो जस्ट समझाने के लिए मैंने लिखा है, इसका अभी कोई काम नहीं क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ के डायरेक्ट आपको सॉल्व करनी है। अब बोला 8 साल के बाद, इसका मतलब है अब यहां से ये पहले वाला रेशियो था, ये 8 साल के बाद का रेशियो है। इसका मतलब ये जो अनुपात, ये जो रेशियो गिवन है, इस रेशियो से ग्रेटर होना चाहिए। तो बड़ा होने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे भैया बताओ? बड़ा होने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 8 साल के बाद ना। टू फिफ्थ है कि 1/5 है? 2/5 of his age of his mother. After 8 years, he will be 1/2 of the age of his mother. How old is mother? ठीक है, तो मेन के एज यहाँ पर 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसका मतलब 5 में कितना ऐड कर रहे हो? 1 यूनिट ऐड कर रहे हो। 1 यूनिट ऐड कर रहे हो। इस 1 यूनिट का वैल्यू जो है ये 8 साल क्वेश्चन में दिया हुआ है, 8 ईयर्स दिया हुआ है। तो भैया ये है प्रेजेंट, ये वाला रेशियो जो था एट प्रेजेंट था, एट प्रेजेंट ये वाला था 8 ईयर्स, 8 ईयर्स हेंस। तो एट प्रेजेंट किसका एज पूछा है? मदर का एज। तो एक का वैल्यू 8 है, तो इस मदर का एज कितना होगा? 8 पंचे 5 गुने 8 इक्वल टू 40 साल। मदर का एज, यही आपका आंसर है 40 साल। एक का वैल्यू दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 हो गए, क्वेश्चन नंबर 5। जो कोई भी नोट नहीं कर पा रहा है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या फिर जब मैं थोड़ा सा साइड होता हूं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, बाकी बाद में उसे आप नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, द एज ऑफ 2 persons, द एज ऑफ 2 person differ by 16 years, 16 years। ठीक है, if 6 years ago, if 6 years ago the elder one be 3 times as old as the younger one, find their present age, ठीक है, एक क्वेश्चन है। बोला है कि दो बंदे का एज में गैप है 16 ईयर्स, यानी एक अगर 10 साल होगा तो दूसरा कितना होगा? 26 साल का होगा। दोनों के बीच का गैप 10 साल का, सॉरी 16 साल का है।
यानी एक का उम्र 1 साल है, दूसरे का उम्र 17 साल होगा, दोनों का गैप का बीच 16 साल होना चाहिए। और बोला है जो बड़ा है वो छोटे से, यंगर से 3 टाइम्स है, 3 गुना ज्यादा है। तो बताइए कि दोनों का एज प्रेजेंट में कितना है। ठीक है, तो एल्डर एल्डर और यंगर, एल्डर 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यंगर, 3:1 का रेशियो ये गिवन है, ये तो गिवन है। एल्डर और वन, एल्डर जो होगा 3 टाइम्स होगा यंगर का। इसका मतलब है, अब बोला है इन दोनों का गैप जो है, गैप कितना हो सकता है, 16 का गैप है। यानी गैप, इन दोनों का गैप कितना है, 1 और 3 में से गया 2, इस 2 का वैल्यू जो है 16 ईयर्स दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट मान लेते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 8 ईयर्स। 1 यूनिट का वैल्यू 8 ईयर्स होगा। तो आपसे पूछा है कि भैया द एज ऑफ 2 पर्सन, लेकिन एक कब का दिया हुआ है, ये दिया हुआ 6 ईयर्स अगो। ये वाला रेशियो, ये जो रेशियो गिवन है, ये जो रेशियो गिवन है 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर्स अगो एल्डर इसका दिया हुआ था। ठीक है, निकाल लिया। तो एल्डर का एज कितना होगा भैया, एक का वैल्यू 8 है, तो इस 3 का वैल्यू 3 × 8, ये 6 साल पहले था तो 6 साल ऐड होगा। तो एल्डर का एज 8 × 24 से 30 साल हो जाएगा। यंगर का एज कितना था, एक का वैल्यू 8 है, तो 1 × 8 + 6 यानी 14 साल। इन दोनों का गैप देख लीजिए, 14 और 30 का गैप 16 साल है। तो यही आपका आंसर है, नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 हो गए हैं, जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन नंबर 5 हुए हैं और बनाना है हमें। मिटा दें, मैंने पहले बोला अगर किसी का मिट जाता, मैं मिटा देता हूं, कोई नोट नहीं कर पाता तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ अंकित एंड निकिता, द प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ अंकित and Nikita Ankit and Nikita is 240, is 240. If twice the age of Nikita is more than Ankit's age by 4 years. 4 years, then find the age of Nikita. Find the age of Nikita. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ अंकित एंड निकिता। ठीक है, तो अंकित एंड निकिता, अंकित और निकिता का एज का प्रोडक्ट दिया है 240, एक नंबर। निकिता का एज अगर हम मान ले x ईयर्स है, x ईयर्स है, लेट मान लेते हैं x ईयर्स है, तो अंकित का एज क्या हो जाएगा भैया, 240 डिवाइडेड बाय x, ये हो जाएगा अंकित का एज। ठीक है, अब बोला है दोनों का एज का गैप जो है, प्रोडक्ट जो है 240 है, एंड द एज का गैप इज मोर देन अंकित बाय 4 इयर्स। दोनों का एज का गैप किसका है, यानी ट्वाइस द एज ऑफ निकिता। निकिता का एज इतना माने थे, x माने थे, इसका 2 गुना अंकित के एज से, यानी अंकित के एज से कितना ज्यादा है, 4 साल। तो अंकित का एज डायरेक्ट मैं लिख दूं, अंकित का एज
240 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 4 ईयर्स। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 240 इक्वल टू 4x। तो यहाँ से अगर हम निकाल दें x² माइनस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 से सबको कैंसिल कर दिया, 2 से काटे इसको, 2 से 120, 2 से 2, 4x को इधर ले आया। अब इसका फैक्टर हम निकाल सकते हैं, या तो 12 होगा या 10 होगा। 12 में 10 जाएगा 2, 12 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट। अब साइन का फैक्टर है, तो मैंने कहा यहाँ पर जो भी साइन होता है इसका ऑपोजिट साइन यहाँ पर प्लस होगा, और इसका जब कंपेयर करेंगे, इसके पहले अगर माइनस साइन है तो ये जो साइन है एज यूजुअल उतर जाएगा, यानी एक का वैल्यू 12 होगा तो एक का वैल्यू माइनस होगा। और एज कैलकुलेट जब भी करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं, नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करते हैं। तो आपसे पूछा क्या, फाइंड द एज ऑफ निकिता। निकिता का एज आपने क्या माना है x, तो एज जो ही तो 12 है। निकिता का एज जो होगा, निकिता का एज 12 साल है, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं साथ। और हमारे पास 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 4 क्वेश्चन बचे हैं, सॉरी मिटा दें। सात नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट। Renu's age after 6 years will be 3/7 of her father's age 10 years ago. 10 years ago, the ratio of their ages was 1:5. What is the Renu's father's age at present? ठीक है, रेनुस फादर्स एज एज प्रेजेंट बोला है कि 6 साल पहले 6 इयर्स आफ्टर उनका एज 3/7 होगा। ठीक है, 10 साल पहले का भी रेशियो गिवन है, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 10 इयर्स अगो। 10 इयर्स अगो किसका हम लिख सकते हैं, रेनू एंड इसका फादर कितना था, रेनू एंड फादर 1:5। ठीक है, अब 6 इयर्स 10 साल पहले था, अब बोला है 6 इयर्स हेंस। 6 इयर्स हेंस रेशियो का एज कितना दिया हुआ है, 3/7। इसका मतलब है 3/7 ही है, यानी 3/7 किसका है, रेनूज एज, उसके फादर का 3/7 होगा। इसका मतलब है ये 3/7 कहाँ से आया, रेनू का एज होगा 3/7 ऑफ हिज फादर होगा, यानी रेनू अपॉन में फादर इधर जाएगा, 3/7, तो रेनू इज टू फादर इक्वल टू कितना आ जाएंगे, रेनू इज टू फादर कितने आ जाएंगे, 3:7। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, रेनू और फादर का एज 3:7 है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 10 साल पहले इतना था और 6 साल के बाद इतना होगा, इनके बीच का गैप कितना है भैया, 2 यूनिट। इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 10 और 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 साल।
तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक यूनिट का वैल्यू होगा 8 साल, 8 ईयर्स। व्हाट इज द रेनूज फादर्स प्रेजेंट एज, यानी रेनू के फादर का प्रेजेंट एज क्या पूछा है। तो ठीक है, प्रेजेंट एज अगर हमसे निकालना है, प्रेजेंट एज किसका, एज ऑफ फादर। एज ऑफ फादर कितना निकालेंगे भैया? 10 साल पहले निकाल कर 10 ऐड कर दो, या 6 साल का बाद याद कर 7 माइनस कर दो। ठीक है, तो एक 10 साल पहले एज 5 था फादर का, तो एक का वैल्यू 8 है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा? ये 10 साल पहले था, तो प्रेजेंट एज कितना होगा? इसमें यहां से 10 साल ऐड होगा, तो प्लस 10 साल, यानी 8 पंच 40 प्लस 10 इक्वल टू 50 साल। यानी रेनू के फादर का वर्तमान प्रेजेंट एज 50 साल है। रेनू के फादर का प्रेजेंट एज 50 ईयर्स है। नेक्स्ट को जल्दी जल्दी नोट करो। एग्जामिनेशन में ये सब लिखना नहीं है, सिर्फ डाटा को लेकर खेल खेलना है। अगर एग्जामिनेशन में सिर्फ डाटा को लेकर खेल खेलेंगे, कितना वर्ड नहीं लिखेंगे, तो सोच लीजिए कितना जल्दी बनेगा। आठ नंबर क्वेश्चन, 7 बन गए। क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ the ratio of present age of a mother and her daughter, mother and her daughter is 7:1, is 7:1. 4 years ago, the ratio of their age was 19:1. What will be the mother's age, 4 years from now। ठीक है, बोला है द प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है। इसका मतलब है क्या बोल सकते हैं, दो डाटा गिवन है, यानी प्रेजेंट एज किसका किसका दिया हुआ है, मदर एंड डॉटर। तो हम लिख सकते हैं मदर और डॉटर। ठीक है, मदर और डॉटर का प्रेजेंट एज का रेशियो जो गिवन है, कितना गिवन है, मदर और डॉटर का प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है आपका 7:1। 4 years ago the ratio of their ages was, यानी आप लिख सकते हैं 4 years ago क्या रेशियो था, ये आपका 19:1 था। ठीक है, व्हाट विल बी द मदर्स एज 4 years नाउ, प्रेजेंट एज है तो 4 years नाउ, आफ्टर 4 years कितना हो, ठीक है। तो देखते हैं इस एज से 4 साल पहले का 19:1 है और यहाँ 7:1 है, मतलब है ए रेशियो ग्रेटर होना चाहिए। इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 7×21:3, यानी गैप कितना आ गया, 2 यूनिट का गैप आ गया। 2 यूनिट का वैल्यू कितना गिवन हुआ भैया, 4 साल पहले से प्रेजेंट का निकाले तो 4 साल का वैल्यू गिवन है, तो एक का वैल्यू कितना होगा, 2 इयर्स, एक का वैल्यू 2 इयर्स निकल गया। तो आपसे क्या पूछा है भैया, 4 साल के बाद मदर का एज क्या होगा, तो प्रेजेंट एज कितना है मदर का,
मदर का परसेंटेज 21 है, तो 4 years फ्रॉम नाउ एक का वैल्यू कितना है 2, 21 का वैल्यू, तो 4 साल बाद, ये तो प्रेजेंट एज है 21, 4 साल बाद तो 4 ऐड होगा, 21 दूनी 42 प्लस 4, ये हो जाएगा 46 ईयर्स। एंड मदर का प्रेजेंट एज कितना है 46 साल है। 8 नंबर क्वेश्चन जल्दी से नोट करो। मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 9, द एज ऑफ अंजलि एंड प्रिया, द एज ऑफ अंजलि एंड प्रिया are in the ratio 6:5. After 9 years, the ratio of their ages will be 9:8. What is the difference in their ages now? यानी उनके प्रेजेंट एज का डिफरेंस क्या है। अंजलि और प्रिया के एज का रेशियो 6:5 है, 6:5 है। 9 साल के बाद रेशियो 9:8 हो जाएगी, प्रेजेंट रेशियो गिवन है, और आफ्टर 9 इयर्स का रेशियो गिवन है। तो उनका बीच में जो प्रेजेंट एज का रेशियो का डिफरेंस कितना है ये निकालना है आपको। देखते हैं, यानी आप बोला है कि प्रेजेंट यानी द एज ऑफ अंजलि एंड प्रिया आर, मतलब प्रेजेंट का बोला है, यानी प्रेजेंट एजेस रेशियो में गिवन है किसका, अंजलि प्रिया, कितना दे प्रेजेंट है 6:5 है। 9 इयर्स के बाद आफ्टर 9 इयर्स इसका एज का रेशियो कितना हो जाएगा 9:8। गिवन है, इतना गिवन है, तो आपसे पूछा है दोनों का प्रेजेंट एज का डिफरेंस कितना है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। इनका गैप देखते हैं, सेम है 6-9 3-9, यानी गैप कितने का है 3 यूनिट का गैप है। इस 3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में 9 इयर्स गिवन है ना, 9 साल के बाद, तो देयरफॉर इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इयर्स। 1 यूनिट का वैल्यू 3 इयर्स हो गया, तो भैया प्रेजेंट में डिफरेंस पूछा है दोनों का एज, अंजलि का एज 6 यूनिट है, प्रिया का एज 5 यूनिट है, दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है भैया 1, और इसी 1 का वैल्यू तो गिवन है कितना 3 इयर्स, यही आपका आंसर हो गया। 3 इयर्स डिफरेंस आपका आंसर हो गया। और एक क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, जल्दी से नोट करो। धीरे धीरे एजेस के सारे क्वेश्चंस एकदम इजी वे में हम लोग आपके सामने लेके आए, सारा कंसेप्ट इजी, यानी जीरो से हाई लेवल तक लेके चल रहे हैं। उसके बाद अर्थमेटिक, ना सिर्फ अर्थमेटिक, पूरे एडवांस मैथ, अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, सारे चीज मैं यूट्यूब पर धीरे धीरे करके आपका सारा कंसेप्ट जीरो से फिर होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो 4-4 क्वेश्चन करके मैं आपको करा के चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। हर एक क्वेश्चन से लगभग 50-60 क्वेश्चन हम लोग हर एक चैप्टर से करेंगे और आपके सामने सारा एकदम इजी वे में लेके आएंगे। अब धीरे धीरे देखते जाइए।
क्वेश्चन नंबर 9 हो गए। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन है इस आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 10। द प्रेजेंट एज ऑफ अमित एंड हिज फादर। द प्रेजेंट एज ऑफ Amit and his father are in the ratio, are in the ratio 2:5. 2:5. 4 years hence, 4 years hence the ratio of their ages become 5:11. What was the father's age 5 years ago? 5 years ago, 5 साल पहले फादर का एज क्या था? ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है। प्रेजेंट एज ऑफ अमित एंड हिज फादर आर इन द रेशियो 4 years हेंस द रेशियो विल बी इतना, यानी किसका? अमित और फादर का रेशियो, ये दोनों गिवन है। प्रेजेंट रेशियो, प्रेजेंट कितना है? प्रेजेंट एजेस कितना है? 2:5। 4 साल के बाद 4 years हेंस रेशियो कितना है हो जाएगा? 5:11। तो 4 साल के बाद इतना रेशियो हो जाएगा, ये गिवन है। तो 5 साल पहले फादर का एज कितना होगा, यानी प्रेजेंट एज निकाल के 5 साल माइनस कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। प्रेजेंट एज है 4 साल के बाद इतना है, इसका मतलब है इनका गैप सेम करने के लिए 5 में कितना का गैप है? यहाँ 6 का, 5 में यहाँ का 3 का गैप सेम करने के लिए हम अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। अब गैप कितना आ गया? 1। इसमें भी गैप 1 आ गया, 1। इस 1 यूनिट का वैल्यू जो है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ भैया? 4 साल। 1 यूनिट का वैल्यू 4 साल दिया हुआ। तो पूछा है फादर का एज 5 साल पहले, तो फादर का प्रेजेंट एज कितना है? 10 है। तो 10 सौ के प्रेजेंट एज, यानी फादर का एज कितना हो जाएगा? फादर का एज कितना? 4 साल पहले पूछा है, तो प्रेजेंट एज 10 है। तो 10 सौ के 10 गुने 4, कितने साल पहले पूछा है? 5 साल पहले, तो 5 ईयर्स माइनस कर देंगे। तो 10 चौके 40 माइनस 5, यानी 35 ईयर्स जो होगा फादर का एज होगा 4 साल 5 साल पहले। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, प्रॉब्लम ऑन एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हम आपके सामने आज लेके आए हैं पार्ट 4। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में 10-10 क्वेश्चन ऐड करके डाला हुआ है हमारे वीडियो में। आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर हम लोग बेसिक कंसेप्ट, हेंस क्या होगा, अगो क्या होगा, वाज वेयर, मतलब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन को पकड़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में दिया हुआ है। तो आज हमारा 4th वीडियो है, इज प्रॉब्लम ऑन एजेस, 4था क्लास है। 4th क्लासेस में हमने 10 क्वेश्चन किए और अभी भी हमारे पास इस 4th सेशन में मैं आर.एस. अग्रवाल को लेकर चल रहा हूँ। आने वाले कुछ क्लासेस में, 4-5 क्लासेस में आर.एस. अग्रवाल के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। हर क्लास में आपके सामने मैं 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, बनाने के अप्रोच अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको बनाने का अप्रोच और समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।